की महिमा का जीवन में चिंतन कर लो। तुलसी माता की महिमा का जीवन में चिंतन कर लो। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यहां पे तैयारी चल रही है आज तुलसी विवाह पूजा की। तो यहां मम्मी बना रही हैं, वो पूड़ियाँ चढ़ती हैं पूजा में, वही वाली पूड़ियाँ यहां बन रही हैं, जिसे कुछ लोग खूड बोलते हैं, कुछ कड़ी वाली पूड़ी, कुछ पुजापा, अलग अलग नाम से बोला जाता है। वही यहाँ बन रहा है। जाओ नन्नू के पास जाओ, चप्पल उतार दो। तो यहाँ सारी पूजा की तैयारी हो चुकी है। ये 30 नवंबर का व्लॉग है। 30 तारीख को हम लोगों ने यहाँ पे तुलसी विवाह किया था, वही पूजन आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दादी आ चुकी हैं, ताई जी और आंटी चाची सब लोग यहाँ आने वाले हैं। सब ने अपनी पूजा की तैयारी कर ली है। 30वें दिन हम लोग ने यहाँ पे दिया जलाया था तुलसा जी का। सुबह शाम हम लोग दिया जलाते थे तुलसा जी पे। बाकी पूजा की तैयार मतलब कैसे होता है वो सब तो आपको पता ही होगा। बस हम लोग यहाँ पे उसी तरह से कर रहे हैं। कुछ जगह कुछ अलग ट्रेडिशन होते हैं, तो सब लोग अपना अलग अलग तरीके से करते हैं पूजा। वही हम लोग भी यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे खीर, हलवा और ये जो कड़ी वाली पूड़ी होती है, इसे खूट बोला जाता है मेरे साइड पे यहाँ पे। और यहाँ पे रंग लगाया जा रहा है पूजा शुरू करने से पहले। पूजापा आ चुका है, तो सबसे पहले पीहू के कन्या के लगा दिया गया है, उसके बाद सब लोग रंग लगाएंगे। तो रंग हमारे यहाँ हर त्यौहार फेस्टिवल में लगाया जाता है। इसे मुहावर बोलते हैं और आलता भी बोला जाता है। तो अच्छा लगता है पूजा पाठ में लगाना। तो आप लोगों ने कब किया तुलसा विवाह मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ देखिए पूजा तैयार मतलब पूजा शुरू हो गई है। अयपन से सबसे पहले तुलसा जी को अयपन लगाया, सिंदूर लगाया और फिर आरती की। फिर जो पूजा का श्रृंगार का सामान है वो सब चढ़ाया। इस तरह से करके हम सब ने मिल कर के पूजा करी। तो यहाँ देवरानी, जेठानी और सास सब ने मिल कर के इस तरह से किस तरह से किया पूजा, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ सब ने पूजा कर ली है। पीहू को भी बहुत इंटरेस्ट आता है इन सब चीज़ों में। उसको बहुत अच्छा लगता है सबके साथ पूजा करना, बातें करना, खेलना, बैठना। तो वही मैं इसको सिखा रही थी, इस तरह से आरती करते हैं। वैसे उसको आता है बट वो अभी छोटी है, तो मैं उसे हाथ पकड़ा के करा देती हूँ। तो अब यहाँ हमारी शुरू होगी कहानी, मतलब तुलसा विवाह की क्या कहानी है वो अब हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए इस तरह से पूजा की तैयारी, ये पूजापा जो बनाया जाता है वो इस तरह से होता है मेरे घर पर। जब बुढ़िया ने खीर चढ़ाई तो उनकी बहू ने देखा कि गाढ़ी गाढ़ी खीर बन के गिर रही है। तो उनका गणेश भगवान भोग लगाओ, और उन्होंने भोग। एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्य राज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मध्य में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा में से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धर पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोए मूस की सवारी। अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, बाजन को पुत्र देत, निर्धन को माया। पाले संत करे सेवा, दीनन की लाज रखो शंभु सुत वारी। कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय
तो यहाँ हम लोगों की पूजा हो गई है, अभी आरती दी जा रही है। आप सब भी आरती ले लीजिए। और अभी हम लोगों ने कुछ खाया नहीं है, हम लोग ऐसे ही मतलब नहा करके बिना खाए पिए खाली पेट आप व्रत समझ लीजिए सुबह का। और फिर उसके बाद पूजा करने के बाद ही हम लोग ने कुछ खाया पिया था। तो चलिए अभी यहाँ पूजा करके पूजापा खाते हैं, प्रसाद खाते हैं, उसके बाद चलते हैं नीचे, गर्मा गर्म चाय बनाते हैं और फिर आगे व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। दिखाएगी पहले। एक प्लेट तो अभी हम लोग नीचे आ चुके हैं और यहाँ पे बन रही है चाय। तो अभी हम लोगों ने प्रसाद खाया है जिसमें कि हलवा था, खीर था और वही कड़ी वाली पूड़ी जिसे खूट बोलते हैं मेरे साइड पे। आप लोग क्या बोलते हैं उसे मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आपके यहाँ भी इस तरह से बनता है। ये 30 जोड़ी चढ़ती हैं, मतलब 60 छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाई जाती हैं कड़ी कड़ी वही। और फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे लंच बन रहा था। लंच में आज मम्मी ने बनाया था ये कचौड़ी, दाल की कचौड़ी है। पूरी रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, पहले भी आपके साथ शेयर किया है चने की दाल की कचौड़ी की रेसिपी। और साथ में था आलू न्यूट्रेला की सब्ज़ी, रायता, चटनी, सलाद। तो आज हमारा लंच यही था। मतलब हमारे यहाँ पूरी सब्ज़ी ही बनता है, मतलब रोटी नहीं बनती है इसीलिए। और इधर पीहू की देखिए मस्ती चल रही है, वो यहाँ पे खूब खेल रही थी लंच के टाइम पे। मैं इससे बोल रही थी चलो लंच कर लो, तो वही वहाँ पे वो मस्ती कर रही थी। और अभी नेक्स्ट डे हो चुका है। नेक्स्ट डे की ये मॉर्निंग का क्लिप है 11 बजे के आसपास का। तो मैं अपने फेस पे फेस पैक लगा रही थी, तो मम्मी छत पे बैठी थी। मैंने कहा चलो ठीक है छत पे चलते हैं और वहीं ऊपर ही लगा दूंगी मम्मी के भी। तो वही मैंने अभी मम्मी के फेस पैक लगाया है, फेस मास्क है एक्चुअली ये। मैं आपके साथ इसका रिव्यू लास्ट व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा ये है, चॉकलेट कैफीन फेस मास्क है। तो ठंड में इससे स्किन बहुत ड्राई नहीं होती, आपकी स्किन अच्छी रहती है। तो इसीलिए काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने कहा चलो ठीक है लगाते हैं। और इधर ये एली भी पीछे खड़ी हुई है, वो देख रही है ये क्या हो रहा है। और फिर उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। फिर शाम हो गई है, ये शाम को मैंने रिकॉर्ड किया था। यहाँ चाय बन रही थी शाम की, तो साथ में मम्मी ने ये लावा फ्राई किया था। ये लावा कुछ लोग खील बोलते हैं इसको, मेरे ससुराल साइड में इसे खील बोला जाता है। सब जगह कुछ कुछ नाम चेंज होता है, लेकिन इस तरह से इसको फ्राई कर लेते हैं, देसी घी में भून लेते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। इवनिंग स्नैक बहुत अच्छा है। तो आप लोग भी अगर नहीं बनाए हैं तो ट्राई करिएगा,
थोड़ा सा देसी घी डाल के ये खील डाल करके इसे फ्राई किया जाता है। और यहाँ देखिए मम्मी बना रही हैं पीहू के लिए स्वेटर, तो मैंने थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड किया है। और पीहू बैठी हैं मम्मी के बगल में और यहाँ मम्मी उसका स्वेटर जो बना रही हैं इसकी क्लिप मैंने थोड़ी थोड़ी ही रिकॉर्ड करी है। और यहाँ पे थोड़ा सा ऊन कम पड़ रहा था तो थोड़ी देर बाद हम लोग मार्केट निकल आए थे, तो यहाँ मम्मी थोड़ा सा ऊन लेने गई हैं। वो आजकल मम्मी पीहू के लिए कुछ कुछ स्वेटर बिन रही हैं, तो वही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ऊन लेने आए हैं। काफ़ी बड़ी शॉप थी यहाँ पे, मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। वैसे मम्मी लेती रहती हैं यहाँ से, लेकिन मैं तो फ़र्स्ट टाइम इनकी शॉप पे आई हूँ। तो काफ़ी अच्छा ऊन का इनके पास कलेक्शन था, तो वही मम्मी यहाँ पे पीहू के लिए ऊन खरीद रही हैं, लेकर के जाएंगी स्वेटर पूरा करने के लिए। तो अभी हम लोग वापस आ चुके थे और इधर मम्मी अपना स्वेटर पूरा कर चुकी हैं। ये देखिए, ये जो डार्क ब्लू कलर का रखा है ये नया मम्मी लाई है, गोला बना लिया है मम्मी ने। और यहाँ पे ये पहले से मम्मी ने स्वेटर डाल रखा था ये स्काई ब्लू कलर का, तो इसके लिए थोड़ा ऊन कम था तो वो हम लोग और ले आए हैं। और अभी दूसरा स्वेटर मम्मी कह रही है बना करके मतलब बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये मम्मी ने बनाया है इसके लिए कार्डिगन, आगे से खुला हुआ होता है ना वो। और इसके पहले जो वो रेड कलर का पहनती थी आपने देखा होगा, वो भी मम्मी ने पहले से बना करके ही रखा था। तो ये इसके लिए दूसरा स्वेटर भी बन के तैयार है और अब तीसरा स्वेटर मम्मी डालना शुरू करेंगी। तो जब ये पूरा हो गया था तो मम्मी ने कहा चलो रात में ही फंदे डाल देते हैं। तो यहाँ देखिए ये अब हाफ स्वेटर बनाने वाली हैं पीहू के लिए, तो बस फंदे डलना स्टार्ट हो गए हैं। और ये कैसे कैसे बनता है वो मैं आपके साथ थोड़ा थोड़ा क्लिप नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो चलिए इसी के साथ अब मैं इस व्लॉग को यहीं फिनिश कर दूँगी, क्योंकि अब ये 1-2 दिन का व्लॉग कई बार कंटिन्यू किया है मैंने, इसीलिए। तो मिलती हूँ कल के व्लॉग में, और अच्छा लगा हो व्लॉग तो लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।